स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई बताएंगे यस प्लीज? सर, यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जो ब्लॉकचेन की जो हमारी जो एक्सप्लोरर है, ये आईना है और इसमें हर एक चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो ब्लॉकचेन होता है ये डिसेंट्रलाइज होता है, राइट। यानी इसमें जितने भी डेटा होते हैं वो किसी एक सेंट्रल सर्वर पे नहीं होता, ये मल्टीपल सर्वर्स पे होते हैं और क्रिप्टोग्राफिक रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, राइट। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। और इस चीज के बारे में अगर पता करना हो तो बिल्कुल गूगल कर लीजिए, राइट। जो कि आज के डेट में सबसे बड़ा गुरु है। एक और नया गुरु आया है, एआई कर लीजिए, चैट जीपीटी, ओपन एआई, वहां कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिए। जो मैं बातें बताया हूं, राइट, ब्लॉकचेन के बारे में, वो कितना सही है वो आपको बताएगा गुरु, ठीक है। तो ये एक आईना है और इसमें ये कसौटी समझे, इसके ऊपर जो चीजें आती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारी जो अभी तक के जो ब्लॉक्स बने हैं, एक, सॉरी, ये टच हो गया तो खुल गया था। आपको यहाँ जो टोटल ब्लॉक दिखा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 17 17 करोड़ करोड़ 36 लाख 36 लाख। 9,000 ब्लॉक्स हमारे बन चुके हैं। और ये ब्लॉक की जो एवरेज ब्लॉक टाइम है वो 0.4 सेकेंड है। 0.4 सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर है, और वो आपकी सेकेंड्स है। अगर आप किसी और ब्लॉकचेन में जाकर के देखेंगे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे इथर स्कैन डालता हूँ, इथेरियम, जो आज की सेकेंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन है, इन्होंने एवरेज ब्लॉक का कहीं पे मेंशन नहीं किया है। हम बीएनबी सर डालते हैं। सर 12 सेकंड का दिखा रहा था सर। जी, यहाँ पर है सर। फी लेटेस्ट फाइनलाइज ब्लैक है, ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स है। 15 सेकंड एगो। यहाँ पे एक जगह नहीं दिया है, बट जी। यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं 50 सेकेंड्स पे है। आपको मैं और दिखाता हूँ, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको दिखेंगे। मुझे लगता है बीएससी पे होना चाहिए, बीएससी स्कैन। यहाँ पे देखें, 3 सेकेंड्स इनका एवरेज है। लेटेस्ट ब्लॉक 3.0 सेकेंड्स, शायद यहाँ पे भी होना चाहिए। इन्होंने इन्होंने नहीं दिया, बीएससी ने दिया। इनकी लेटेस्ट ब्लॉक है और इनकी जो एवरेज है 3.0 सेकेंड्स की, इनकी एवरेज ब्लॉक बनती है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, यहाँ लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही होगी। शायद मेरा जो ये है, इसमें ये नहीं हो रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे। बट आप यहाँ लेफ्ट में देखें, आपको दिखाई देगा लेटेस्ट ब्लॉक 6 सेकेंड पहले, 9 सेकेंड पहले, 12 सेकेंड पहले, 15 सेकेंड पहले, 18 सेकेंड पहले, 21 सेकेंड पहले। यानी इनका ब्लॉक 3 सेकेंड से बनता है। इथेरियम का इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, बट इनका भी देखें तो इनका 12 सेकेंड पे बनता है, 15 पे है, 27 पे है, फिर 39 पे है, फिर 51 पे है। यानी इनकी एवरेज ब्लॉक जो बन रही है वो 12 सेकेंड से बन रही है। इनकी बन रही है 3 सेकेंड्स पे। इन्होंने लिख भी दिया है 3.0 सेकेंड, इथेरियम ने लिख कर नहीं दिया है, लेकिन साइड में आप लेटेस्ट ब्लॉक में देख सकते हैं कि 15 सेकेंड, 27 सेकेंड, 29 सेकेंड की इनकी ब्लॉक की स्पीड है। लेकिन वहीं ओजोन पर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखें 3 सेकेंड्स की एवरेज ब्लॉक टाइम आ गया, राइट। ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ये चीज आपको इधर भी दिखेगा, ये चीज आपको हर सेकेंड्स भी दिखेगा। जितनी बार आप देखेंगे ये आपको ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो जो स्पीड है वो 0.3 सेकेंड्स में कवर कर देती है, एक ब्लॉकचेन में ब्लॉक मिंट कर देती है। यानी इतनी फास्ट स्पीड आपको दी जा रही है, राइट। ट्रांजेक्शन अभी हमारे पास हो चुके हैं 2425,070, यानी हाँ, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 24 लाख ट्रांजेक्शन अभी तक हमारी ब्लॉकचेन ने कर दिया है, जो एक्सटर्नल इंटरनल की बात भी नहीं हो रही।
राइट, हमारी इनिशियल सप्लाई 1 लाख ओजोन की है, यानी कि जिस दिन ये ब्लॉकचेन बनी उस दिन 1 लाख कॉइन को प्री मिंट कर लिया गया। यानी कि इस 1 लाख से आगे की माइनिंग परफॉर्म होगी, इसके लिए 1 लाख, क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो पीओएस मैकेनिज्म पे है, और ये ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर किसके साथ है, ये काम करती है कॉस्मोस एसडीके के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो करंट सप्लाई है वो ये दिखा रहा है 4,26,067, यानी कि 1 लाख पहले से था, 4,26,000 अभी हो गया, यानी कि 3,26,000 क्वाइन हम लोगों ने बना दिया इस 4 महीने में। राइट, और इसमें से 2,55,420 हम लोगों ने स्टेक कर दिया, यानी कि वो बर्न कर दिया। 2,55,420, आप इसमें से अंदाजा आप निकाल सकते हैं कि 4,26,000 में से 2,55,000 निकल गया, यानी पौने 2 लाख के लगभग करंट सप्लाई हमारी मार्केट में मौजूद है। ठीक है, एक एक चीज आप यहां पर पे देखें, हमारे पास 90,301 यूजर आज तक के डेट में है जिन्होंने इतना कॉइन को स्टेक में लगा दिया है, यानी कि हमारे पास 90,000 की कम्युनिटी पहुंच चुकी है। और ये जो 90,000 यूजर है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्टिव में है। ये जो स्टेकिंग का यूजर है, यानी 90,000 यूजर ने मिलकर के 2,55,420 कॉइन की स्टेक लगाया है। और हमारे जो एड्रेस होल्डर है, वॉलेट होल्डर हैं, वो 1,31,370 वॉलेट होल्डर है, यानी कि हमारा वॉलेट जो बना है वो 1,31,000 बना है, लेकिन स्टेकिंग हुई है 90,000 पे। बाकी के जो वॉलेट है वो ज्वाइन नहीं है, वो एक्सचेंज के हो सकते हैं, लोगों के यूजर के अपने पर्सनल वॉलेट हो सकते हैं जिसपे उन्होंने स्टेक नहीं किया हुआ। तो एक एक चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं ब्लॉकचेन का टॉप अकाउंट्स। देख लीजिए कि हर एक चीज आपके नजरों के सामने है, हर एक चीज। यहां पे देखें, आपको सबसे ज्यादा बड़ी होल्डिंग यहाँ टॉप टू बॉटम चल रही है, टॉप अकाउंट्स। तो जो सबसे बड़ी होल्डिंग होगी वो हमें पहले दिखाई देगा ऊपर में, उसके बाद में जो कम होते चले जाएंगे वो आपको नीचे में दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट पेज में दिखाई देगा। तो 29,999, ये 30,000 कॉइन है, ये तबके की कॉइन है जो 1 लाख में से 30,000 कॉइन जो है ये अभी पड़े हुए हैं। इसमें से सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हुआ है, सिंगल एक ही ट्रांजेक्शन हुआ। फिर कंपनी ने बिना किसी से पूछे एक कॉइन भी यहां से नहीं निकाला, और ना भविष्य में निकालेगी, क्योंकि इस कॉइन का पर्पस कुछ और है। तो ये नोट्स के लिए रखे गए हैं, तो नोट्स में इस्तेमाल होंगे। राइट, और इसमें से कुछ भी करना होगा तो कंपनी कम्युनिटी से पूछेगी, उसके बगैर अगर एक भी रुपया इसमें से आप लोग नजर बना के रखें, अगर इसमें से एक ट्रांजेक्शन भी होता है तो आप सवाल कर सकते हैं कि कंपनी ने बिना पूछे कहां पे यूज किया। यहां तक कि कंपनी आपको अपना मानती है और आपको हर एक चीज दिखाती है। ये ब्लॉकचेन पे, चूंकि हमारा जो बिजनेस है वो ब्लॉकचेन ओरिएंटेड है, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम नहीं है, जो कि हम सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ भी बना देते हैं और उसी के थ्रू हम आपको दिखाते हैं, कॉइन ट्रांसफर करते हैं, बोलते हैं माइनिंग हो रही है। हम आपको सारा काम अपने लोकल सॉफ्टवेयर में करते हैं, एक सर्वर पे, सेंट्रलाइज सर्वर पे, और उसको बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, और ये तभी दिखेगी जब आपका प्रॉपर सिस्टम ब्लॉकचेन पर रन कर रहा होगा। ठीक है, सेकेंड्स देखें, 22,869, 22,869, ये जो बैलेंस है ये किसी एड्रेस पे नहीं है, बल्कि ये बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये जो सिम के जैसा जो फोटो दिख रहा है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, देखिए लिख के आ जाता है यहाँ पे। और ये जो गोल में है ये यूजर का एड्रेस और ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो 22,869 जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, और ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, ये किसी ओनर की सिंगल, जैसे ये ऊपर वाला है इसका एक बंदा मालिक है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का मालिक ब्लॉकचेन है। राइट, तो ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरह से ब्लॉकचेन में प्रोग्रामिंग करी गई है, समझ रहे हैं? यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। उसके बाद में ये देखें, 9,999, ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का है। इसी के थ्रू हमारी जो ब्रिजिंग होती है वो यहीं से काम होता है। ये जितना भी क्वाइन आप देंगे यही ब्रिज उसको न्यू क्वाइन जनरेट करके देती है। तो ये भी आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखा है। यहाँ 10,000 ये मेंटेन, ये एक ऐसा माइग्रेशन ब्रिज सिस्टम बनाया गया है जो दुनिया में पहली बार ऐसी चीज देखने को मिली है माय डियर फ्रेंड्स, कि माइग्रेशन ब्रिज के थ्रू स्वैपिंग हो रहा है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना
वो बहुत एडवांस तरीके की बनाई गई है। यहाँ जो भी चीजें बनेंगी बहुत एडवांस बनेगी, लोकल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी हम ये समझते हैं कि हम 50 चीज नहीं देंगे, हम एक ही चीज देंगे, परफेक्ट देंगे। राइट। ये चीज, इस पे हमारी कंपनी की सोच काम करती है। राइट, कि हम एक चीज लॉन्च करेंगे लेकिन ठोक बजा करके करेंगे। ऐसा नहीं कि 20 30 50 कर दिया और इसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई आउटपुट नहीं, खत्म हो जा रहे हैं 2 महीने 3 महीने में। राइट। तो ये जो बैलेंसेस है, ये माइग्रेशन ब्रिज की है, और ये ऐसा कुआं है कि जितना भी क्वाइन ब्रिज के थ्रू जाता है उसी के अकॉर्डिंगली ये नए प्रोग्राम में, यानी कि नए क्वाइन जनरेट होकर के उसको स्टिक लग जाते हैं। तो ये जो दोनों है, 22,000 और 10,000, 32,000, दैट इज ये भी अनयूजेबल है हमारे मैनेजमेंट के हाथ में, ये नहीं है। और जो 30,000 है ये मैनेजमेंट के हाथ में है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये मैनेजमेंट के हाथ में 30,000, बट मैनेजमेंट आपके यानी कि बिना किसी प्रीवियस अनाउंसमेंट के इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती है। राइट। और इसके ऊपर भी बात हो रही है कि इसको जल्द से जल्द यूटिलाइज कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे ये भीड़ खड़ी ना रहे। राइट, वो भी हो रही है। इसके बाद से जो एड्रेसेस आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो एड्रेसेस यूजर्स के कुछ हो सकते हैं, कुछ एक्सचेंज के हो सकते हैं। राइट। तो चूंकि इस पे लिखा हुआ नहीं है, बट ये जो ऊपर की जो आप देख रहे हैं, ये एड्रेसेस मुझे लगता है कि किसी एक एक्सचेंज का होगा। और बाकी जो बैलेंसेस है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बहुत कम है। 2 4 अकाउंट्स हैं, 5 अकाउंट्स हैं। राइट, ये यूजर्स के भी हो सकते हैं। राइट। और एक्सचेंज के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के भी मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आते हैं, तो शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसके बाद 374 के बाद में देखिए, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया है वो बर्न है। राइट। तो इस तरह से एक एक यूजर आपको दिखाई दे रहा है, यानी 90,000 यूजर के बारे में आप हमारे इस नेक्स्ट यहां से करते चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे करते चले जाएं। नेक्स्ट पेज 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, पेज की भी आप देखें इफिशियंसी, एक क्लिक पे खट खट खट, एक क्लिक पे यहाँ पे दबाया, यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया। जित मतलब मुझे दबाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन इसको पेज चेंज होने में टाइम नहीं लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये होती है एक्चुअल में आपकी ब्लॉकचेन की एक्टिविटी और उसकी स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ है, तो इस लेवल का आपको ब्लॉकचेन मिला है फ्रेंड्स। और आपको ये भी लगता होगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए भी गए हैं और उसको पब्लिश भी किया गया है। आप देख लें, टोकन, ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ये सारा का सारा आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कि ये जो टोकन है वो उसका काम क्या है। यानी ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो दुनिया भर की कुछ भी, कैसी भी, जितनी भी चीजें आप चाहें हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हैं। मैंने अपने नाम से टोकन डिप्लॉय किया था। राइट। अपने नाम से, आप अपने नाम से टोकन बना सकते हैं, कोई भी दुनिया का टोकन, जैसी भी आज के डेट में आप देख रहे हैं ना टोकन्स की जितने भी प्रोजेक्ट, वो सारे प्रोजेक्ट आप हमारे इस ब्लॉकचेन पर बनाए। अगर नहीं बनता है तो आप सवाल करें कि आपके ब्लॉकचेन में ये कमी है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप अगर डिजाइनिंग की भी बात करें तो टॉप है। यहाँ पे कई सारे थीम्स अवेलेबल किए गए हैं। ये लाइट थीम है, ये डार्क थीम है, ये डार्क हो गया, ये ब्लू थीम है, और ये बिल्कुल डार्क थीम है। यानी कि अगर आपको रात में काम करना है और आपको लगता है कि आंखों पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर व्हाइट होगा तो ज्यादा रोशनी आपकी आंखों में चुभेगी, और अगर आप इसको डार्क कर लेंगे तो केवल जो जरूरत की चीजें हैं वो कोई नहीं है। ये प्रॉपर है पूरी दुनिया के डेवलपर के लिए कि आप यहाँ पे आए और अपना प्रोजेक्ट बनाएं। राइट। कंपनी ने इसके ऊपर, प्रमोशन के ऊपर काम कर रही है कि हम नए डेवलपर्स को कैसे अपने प्रोजेक्ट में बुलाए। उसके लिए कंपनी जो लास्ट टाइम जो इनकी जो बैठक हुई थी, तो मेरे पास, मैं बैठक में तो नहीं था, लेकिन मेरे पास जो लास्ट का जो मैसेज आया वो ये था कि कंपनी कुछ जो डेवलपर है उनको डेवलपर फंड रेडी कर रही है। कि यानी अगर इफ यू आर अ डेवलपर एंड हैव अ अकाउंट ऑन गिटहब and you have the ability to make any type of web3 application, you are invited to our blockchain and you can put your effort and I will reward you। ये चीज ओजोन देने जा रही है कि आप हमारे पास आइए एंड यू कैन स्टार्ट इजिली
एंड आई विल रिवॉर्ड यू, मैं आपको फंड भी दूंगा आप हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कुछ बनाते हैं तो, हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर हम आपकी हेल्प भी करेंगे, हम आपको टेक्निकल हेल्प करेंगे। ये सारी चीजें अब उसके ऊपर काम हो रही है, यानी कि ग्लोबल मार्केट को एक्चुअल तरीके से कैसे लेकर के लाया जाए, इसके ऊपर एक अलग हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस की जरूरत होती है हर एक काम में, कि कोई भी चीज इतना इजी नहीं है जो हमें लगता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। आप बोले ना सेंट्रलाइज सिस्टम ला कर दो, कंपनी कल के कल, मैं एक हफ्ता आप मुझे दीजिए, बोलिए सेंट्रलाइज सिस्टम सर लॉन्च करो, एक हफ्ते के अंदर आपको 10 तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग से सोचे कि सारी दुनिया में मेरा क्या मैसेज जा रहा है, अगर हमने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बना दिया, इथेरियम की लेवल की, बीएनबी के लेवल की, कॉस्मोस की लेवल की, इतनी प्रोजेक्ट बना दिया, और उसमें हम ला करके ये अंगू मंगू चंगू प्रोजेक्ट ला करके दे दूंगा, तो लोग हमें किस नजर से देखेंगे? हमें वैसी नजर से देखेंगे जैसे कि एक भी चंगू प्रोडक्ट है। इसीलिए इस चीज को मेंटेन करने के लिए कंपनी कोई भी ऐसा हरकत नहीं करना चाह रही है कि जिससे कि शॉर्ट टर्म में तो फायदा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए। हालांकि जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है, ये वेरी लॉन्ग टाइम में जाकर के लोगों में इसकी पब्लिसिटी होती है। आप देखें, अब जितनी भी बड़ी कंपनी जो आज 10 साल, ये 5 साल से चल रही है, उनकी पॉपुलैरिटी 2 साल, 3 साल, 5 साल में जाकर के हुई है। तो पेशेंस तो चाहिए सभी को, वरना वो अगर इसी तरह की अगर आती बिना किसी ये सेंट्रलाइज सिस्टम को लेकर के, तो मार्केट आउट रहती। राइट। जिनको सिर्फ फंड लोगों से लेना है, अपने पास मंगा के रख लेना है, वैसी कंपनियों की मैं बात ही नहीं करता हूं, कि जो पब्लिक से फंड लेती हैं और अपने पास रख लेती हैं, फिर पब्लिक को अपनी मर्जी से देती हैं। राइट। तो लोगों को तो लगता है कि हमारे पास यहाँ पे श्योरिटी है, लेकिन नहीं है। नहीं है, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो कुछ दिन तक चल सकती है, एक के बदले दो कर सकती है, उसके तीन कर सकती है, उलझा के आप रख सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल उसमें सेचुरेशन आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट है ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन रियल लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ गई, उस दिन आपके लिए ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपको किसी कहने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली पूरी मार्केट में पता चलना शुरू हो जाएगा। लोग खुद ही आपके प्रोजेक्ट के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज है, आपके पास एक्चुअल चीज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही तो सोच बदलने की जरूरत है हमें, कि हमारे, जिनके पास नहीं है, चाइनीज मोबाइल को बढ़िया से पैकिंग करके उसको आईफोन दिखा रहे हैं और वो बेच ले रहे हैं। हमारे पास एक्चुअल में आईफोन है, लेकिन हमको उस पर बिलीव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया है सिस्टम को समझने के लिए। ब्लॉकचेन से तो हमें बिल्कुल दूर रखा गया। कभी भी किसी सिस्टम में आपने देखा है कि ब्लॉकचेन की इतनी डीपली नॉलेज दे रहे हो? नहीं देते। इसलिए नहीं देते, वो सिर्फ थर्ड पार्टी चीजों को बताएंगे कि यहां से अप्रूवल मिला है, यहां से मिला है, उसने दिया, इसने दिया, लेकिन जो हकीकत है वो दिखाते ही नहीं। यहां से वहां से बहुत सारी चीजों से, जो जिसका कोई खुद की ऑथेंटिसिटी नहीं है। जिस रिव्यू साइट की लोग बात करते हैं, उसकी खुद की ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसके ऊपर इतनी सारी क्लेम्स है, उसको ला करके आपको बताएंगे कि हमारा यहाँ पे फलाना है, हमारा यहाँ पे लिस्ट है, हमारे। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो असल चीज चाहिए वो आपको खुद आनी चाहिए, और उसके लिए आप कर सकते हैं। वो तो पैसों से मिल जाएंगे सर्टिफिकेट, आज के डेट में सर्टिफिकेट, अवार्ड, रिवॉर्ड्स, ये तो सभी को पता है। सोशल मीडिया पे गैदरिंग, फॉलोअर्स, सभी को पता है। सभी को पता है कि आपको अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, आज के आज पैसे दीजिए, मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह के फॉलोअर्स की ये बढ़ाने से, फॉलोइंग बढ़ाने से, इस तरह के हाइप क्रिएट करने से सिर्फ और सिर्फ आम इंसान को बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन जो रियल जो लोग हैं, उनको आप नहीं बना सकते हैं बेवकूफ, वो समझ जाते हैं इस गेम को। हमें कल के डेट में बाइनेंस पर आने हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इलॉजिकल, कोई भी इनऑर्गेनिक तरीका हम लोग अख्तियार करें, इधर मार्केटिंग और इधर ट्रेडिंग। हम मार्केटिंग में भी इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग में भी इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते हैं। अगर हमने सोशल मीडिया, जैसे आपने देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पर ज्यादा फैन फॉलोअर्स नहीं दिख रहे होंगे, हालांकि हमारे पास कम्युनिटी बड़ी है। हमारे पास कम्युनिटी 90,000 लोगों की दिख रही है यहाँ पे, हालांकि है बड़ी। बहुत सारे लोग नहीं भी आए हैं, वेट एंड वॉच में है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, वेट करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम आ चुका है ज्वाइन करने का, आपको आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। अब क्या वेट करेंगे? 4 महीने तो वेट कर करके लॉस कर दिए।
फिर आगे आप फिर लोग करेंगे। जब हम लोग शुरुआत में ओजोन 1 में जुड़े थे, तो बाद में लोगों ने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पहले जब आपको बताया जा रहा है तो आपको यकीन नहीं हो रहा है, वही 6 महीने बाद फिर लगेगा कि मैंने गलती कर दी। फ्रेंड्स, यहाँ गलती करने की गुंजाइश नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। आपने सिस्टम देखा, जब ओजोन 1 इतना जबरदस्त सरवाइव कर सकती है 16 महीने, और उसमें जो कमी थी वो यहाँ पे हो चुका है पूरा, तो फिर किस बात के लिए हम वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं। राइट। सो एक चीज तो ये बता दिया फ्रेंड्स कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो एकदम बहुत ही पूरी तरह से केपेबल है हर एक प्रोजेक्ट को बनाने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो अभी जो मेटा गेम के ऊपर, जो ये प्रिडिक्शन गेम के ऊपर जो काम हो रहा है, ये भी अल्फा टेस्टिंग में चल रही है। मैं आपको वेबसाइट को खोल करके दिखाता हूँ। जैसे अल्फा टेस्टिंग खत्म होगा, बीटा टेस्टिंग इसी नवंबर से हमारी शुरू हो जाएंगी, और आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा।